students, in today's video we are going to discuss about Introduction to ICT, that is chapter number 7, and this is your unit 3, Introduction to ICT skills. So agenda for today's video will be, we will be discussing, हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ICT, यूज ऑफ ICT इन वेरियस फील्ड्स एंड डिफरेंट ICT टूल्स. सो आज के वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? So, ICT. ICT is an acronym used for Information and Communication Technology. ICT का मतलब है Information and Communication Technology. Now, ICT means जितने भी हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, जिसमें भी मैं जिस भी डिवाइस को मैं अपनी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ, इवन अ न्यूज़पेपर, इट इज़ अ ICT टूल. सो ऑल द कंपोनेंट्स and application that allow people and organization interact in a digital world. एक डिजिटल वर्ल्ड में इंटरेक्ट करने के लिए हमें जो भी डिवाइसेस हम यूज करते हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे सैटेलाइट हो, सैटेलाइट ट्रांसमिशन हो, या वायरलेस नेटवर्क जैसे कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ. So all these is included in the ICT, that is information and communication technology. ये सब का कॉम्बिनेशन को ही हम ICT बोलते हैं. नेक्स्ट we are going to discuss role of ICT, how the ICT is useful in workplace, how it is useful in businesses, how it is being used in healthcare, in education and in governance. So let us start with workplace. Now, how it is used in workplace. The use of information and communication technology in the workplace, educational institution and the home has grown appreciably in recent years. They range from iPods, mobile phones, personal organizers and digital TV through to satellite communication technology, personal computers and the World Wide Web. तो अगर मैं बात करूं वर्क प्लेस की, हम सब कहीं ना कहीं काम करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल एज अ टीचर, इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ माई स्कूल, स्कूल में क्या होता है, अगर मुझे फी पे करनी है तो फी के लिए मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है. अगर मुझे होमवर्क अपलोड करना है बच्चों का, तो होमवर्क के लिए भी मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं होमवर्क अपलोड करती हूँ. सो दैट ऑल्सो आई एम डूइंग विद द हेल्प ऑफ ICT. नाउ अगर मुझे वेबसाइट पे कुछ अपडेट करना है तो दैट इज ऑल्सो ICT, राइट. हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिसपे हम जो भी एक्टिविटीज कराते हैं उसकी इंफॉर्मेशन वहां पर जाती है, उसकी फोटोग्राफ्स वहां पर अपलोड होती है, दैट इज ऑल्सो ICT. So in my workplace, if I talk about my workplace as a school, computers are used everywhere. In teaching also we use the computer right now. जैसे कि मैं ये PPT आपसे डिस्कस कर रही हूँ तो भी ICT की हेल्प से ही I am able to discuss this, right? So that is how ICT is very important in workplace. ओके, सो अब बात करते हैं ICT इन एजुकेशन की. हाउ ICT इज यूजफुल इन एजुकेशन. जैसे कि मैंने वर्क प्लेस में भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल दिया, तो आपके स्कूल में एज अ स्टूडेंट यू हैव सीन कि लाइब्रेरी में भी कंप्यूटर यूज होता है, कंप्यूटर लैब में भी यूज होता है, इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑल्सो इट इज यूज. सो एवरीवेयर इवन द टीचर्स आर टीचिंग फ्रॉम योर स्मार्ट क्लास से टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो भी ICT का ही एग्जाम्पल है. हाउ एजुकेशनल फील्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, लाइब्रेरी सर्विसेज, रिसर्च, डिलीवरी ऑफ कोर्स मटेरियल, इन सभी एरियाज में यूज होता है. एंड यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल है, डायग्राम, ये है आपका एरियाज ऑफ एप्लीकेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन. सो डिस्टेंस एजुकेशन में किस तरीके से सब कुछ ही ऑनलाइन होता है अब, राइट. ऑल द बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन होता है. अभी हम ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, राइट, इन दिस सिनेरियो.
So this is the best example of ICT in education. So next आ जाते हैं हम ICT हेल्थ केयर फील्ड में कैसे यूज होता है. हाउ ICT is used in health care. You can see this diagram, and if I talk about healthcare, तो हेल्थ केयर में भी ICT बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन द डॉक्टर्स एंड नर्सेज फॉर डायग्नोजिंग, ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग द पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए भी वो ICT का यूज करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज करते हैं. हाउ दे आर सीइंग द रिपोर्ट ऑफ एक्सरे एंड ऑल यूजिंग द कंप्यूटर्स. सो दैट इज हाउ ICT इज यूजफुल इन द हेल्थ केयर इक्वली, एंड इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. वहां पर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. राइट नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये डायग्राम की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल डायग्राम है कि एक मेडिकल नेटवर्क है जिसमें कि वो चेक करता है कि मेडिसिन जो है प्रॉपर RFID होती है हॉस्पिटल्स में, एंड RFID जो टैग होता है उससे एक वो चला जाता है अलार्म की अगर इनकरेक्ट पेशेंट के पास मेडिसिन गई है, या फिर अमाउंट ऑफ मेडिसिन जो है वो गलत है, या टाइप गलत मेडिसिन हमने पेशेंट को दे दी है, तो उसकी रीजन से क्या होता है, एक अलार्म चला जाता है नेटवर्क के पास, जिससे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ इस पेशेंट को गलत मेडिसिन गई है या फिर गलत अमाउंट में मेडिसिन दी गई है. सो दिस इज हाउ यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट दिस ICT इज इन द हेल्थ केयर फील्ड. नेक्स्ट इज ICT इन गवर्नेंस. अब आपको पता है सब कुछ डिजिटल हो रहा है, राइट. सो डिजिटल इंडिया न्यू इंडिया, एज मोदी जी सेज. सो एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटल. अगर मैं बात करूं आपके CBSE रिजल्ट्स की, यू आर गेटिंग CBSE रिजल्ट्स ऑनलाइन. CBSE के एडमिट कार्ड आते हैं ऑनलाइन. आपको आधार कार्ड बनाना है आप ऑनलाइन कर सकते हो. आपको बैंक में अकाउंट ओपन करना है आप ऑनलाइन कर सकते हो. यू कैन ट्रांसफर द मनी ऑनलाइन. सो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, इवन हम सब्जी लेने जाते हैं, क्या होता है हम अपने वेंडर को, जो वेजिटेबल वेंडर होता है उसको हम पेटीएम कर देते हैं amount, right. So that is how the governance is also getting online. भीम जो है एक आपका पेमेंट गेटवे है जिससे कि आप UPI पेमेंट्स कर सकते हैं, और भी बहुत सारे UPI पेमेंट्स हैं, बट दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि हाउ गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल द थिंग्स ऑनलाइन. आधार ऑनलाइन हो गया है आपका. CBSE का जो पूरा डिजी लॉकर बन गया है जहाँ पे आपको CBSE की मार्कशीट्स मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है रिलेटेड टू CBSE. So that is how the governance is also getting digital these days. So much use of ICT, और ये सब डिजिटल किसकी हेल्प से हो रहा है, ICT की हेल्प से ही हो रहा है. विदाउट ICT you cannot go digital, right. नेक्स्ट आ जाते हैं रोल ऑफ ICT इन business. How ICT is used in business. So for communication, many companies, email is the principal mean of communication. जब भी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ तो एम्प्लॉयज और कस्टमर के बीच में या सप्लायर के बीच में जो मेन कम्युनिकेशन का मीडियम होता है वो क्या होता है, या तो फोन करेंगे या तो प्रोफेशनल जो वे होता है वो होता है ईमेल. सो ईमेल से सारी कम्युनिकेशन जाती है एम्प्लॉयज और सप्लायर्स के बीच में. सो दैट इज हाउ इम्पॉर्टेंट ICT is there is in the field of the business also. अब हम बात करते हैं कुछ ICT टूल्स की कि क्या क्या टूल्स यूज होते हैं. मैं बहुत ही जल्दी से इन सब टूल्स आपको दिखा देती हूँ क्योंकि इसके बारे में एक्सप्लेन करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप सबको पता है ऑलरेडी. मोबाइल फोन और टैबलेट एक बहुत अच्छा ICT टूल्स है. आपको कुछ भी चाहिए आप गूगल पे सर्च कर लेते हो यूजिंग योर मोबाइल फोन और यूजिंग योर टैबलेट. सो दैट इज हाउ मोबाइल फोन एंड टैबलेट इज अ ICT टूल. टूल क्या होता है, ICT टूल कोई भी ऐसा टूल जिससे कि आप ICT की हेल्प से आप उसको कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो या भेज सकते हो. सो दैट इज अ ICT टूल. ये आपका आ गया इंटरैक्टिव. अब अगर आप ई बुक्स पढ़ते हैं ऑनलाइन, यू हैव अ किंडल, दैट इज ऑल्सो ICT. इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स जो टीचर्स यूज करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, दैट इज ऑल्सो ICT, राइट. Newspaper and radio is also ICT, because newspaper and radio से आपको information मिलती है about the current happenings. That is also a ICT tool.
Television and email, as all of you already know, and even the television is one of the ICT tool, because from television you get the news of various what is happening around the world. So that is also one of the ICT tool. So these are all the ICT tools, and this was all about the introduction to ICT. So in next video we are going to discuss about the computer system and the components of the computer system. Till the time, you can if you have any queries, you can post in the comment section. Thank you so much for watching.